राधे राधे माय डियर, कैसे हैं आप सब। आज है मकर संक्रांति, यानी कि 14 जनवरी नहीं है बल्कि 15 जनवरी है। और 1 जनवरी का वीडियो देखने के बाद आप लोग आज ये वाला देखेंगे, क्योंकि 12 दिन से तो पूजा ही नहीं कर रही थी, क्योंकि आपको आगे बताऊंगी। और आज मकर संक्रांति है तो आज पूजा करूंगी। और सबको नहला दिया है सुबह से। मेरी बेटी इधर इधर देखो बेटा, सबका नहाना वगैरह सब कुछ हो गया है। बेटा गया है छत पे पतंग उड़ाने, और कुछ बच्चे को देखा तो पापा को बोला मुझे इस कलर का ला दीजिए, तो इसके पापा गए पतंग लाने। इसका अभी बाल सूख गया है, अब इसका भी चोटी करूँगी, लेकिन इसके पहले कान्हा को नहलाऊंगी। तो देखती हूँ अब उनको कैसे क्या, क्योंकि इतना दिन से बस 5-6 दिन तो पूजा ही किया था, उसके बाद कोई एक्सपायर कर गया गाँव में तो पूजा नहीं करे थे। चलिए देखते हैं कान्हा का कैसे हम कैसे कैसे कान्हा को रेडी करते हैं। और कान्हा के लिए मैंने कुछ बनाया भी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है, इसमें ये दही है, ये दूध है और मधु है। आज इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। और हम लोग क्योंकि गर्म पानी से नहाए हैं, अभी ठंडा है तो इनके लिए भी मैंने गर्म पानी कर लिया है। अब वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि गाना बजाऊँगी तो कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए अब मैं आज कानों का पूजा शुरू करूँगी। जब आपको किसी से प्यार हो जाता है, प्यार आप करने लगते हैं, तो वहाँ उनके पास समय बिताने के लिए आप समय ढूंढते हैं। और अगर कोई कर्तव्य के रूप में काम करते हैं तो फिर आपको लगेगा ये काम मुझे करना है। पहले मैं सभी भगवान का मैं पूजा करती हूँ। पूजा तो मैं करती ही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। पर ये दही वगैरह लेकर बैठ गई हूँ। दही निकालूंगी, जिससे कि थोड़ा पंचामृत भी बनाऊँगी, और दही चूड़ा सारा कुछ कान्हा को भोग भी लगाऊँगी। और थोड़ा सा मैसी भी हो गया है, क्योंकि 10-12 दिन से पूजा नहीं हो रहा था। तो चलिए अब आगे मिलते। ये नीचे पूरा मैसी हो गया है, एकदम गंदा सा हो गया। इसको मैं साफ करूंगी और उसके बाद देखूंगी कान्हा को कहाँ रखती हूँ। पूरा भर गया है, अभी तो नहीं करूंगी, लेट हो रहा है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद तो आना ही है। और वही मैं बोल रही थी कि जैसे कर्तव्य होता है, मुझे पूजा करना है तो बस पूजा करना है। जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ और हो गया। लेकिन जब से कान्हा को लाई हूँ तो मन में होता है अरे वो तो भूखे बैठे हैं, और ये जो है प्रेम के भूखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा पाखंडगिरी ही करें। मैं जब इनको ये जब मेरे घर आना चाह रहे थे, मैंने इनसे कहा था कि मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं कैसे क्या करूँगी। लेकिन कई लोगों ने मुझे कई तरह की सलाह दी, और मैं सबका बात मानकर आगे बढ़ रही हूँ और उसी तरह से करती हूँ। सुबह उठकर अगर मैंने पहले सोचा था कि बिना नहाए ही चाय पीऊँगी, बिना नहाए चाय पीऊँगी ही नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये नियम नहीं चलेगा। नियम कोई ऐसा मत बना दो, बस इनके साथ भावना से जुड़ी रहो। तो मैं जब भी चाय बनाती हूँ, पानी बनाती हूँ, पानी गर्म करती हूँ, चाय बनाती हूँ तो रख देती हूँ नीचे। उसके बाद फिर नहला कर इनको नाश्ता खाना जो भी है सब कुछ देती हूँ, प्रॉपर देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये स्वेटर इनको पहनाया था। और बहुत दिन से मेरा बेटा जो है, पंडित जी ने कहा कि 8 साल से अगर छोटा बच्चा है तो आप उनसे इनको उठा कर बैठवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो ये फ्रॉक वगैरह इनको नहीं पहना पाएगा, हाथ पे गिर जाएंगे, तो इसीलिए वो उठा कर बैठा देता है और फिर सुला देता है। सामने बैठे भी रहते हैं तो मन में ये होता है कि कोई ऐसे हैं जो उठकर बैठे हैं और हमें देख रहे हैं। तो आज मैं इनको बिल्कुल नया पहनाऊंगी, स्वेटर वगैरह नया पहनाऊंगी। मैंने अभी कहा था कि कुछ बनाया है दिखाऊंगी, तभी दिखाऊंगी। और ये जो अगरबत्ती वगैरह का गिरा था सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ देती हूँ। मेरी बेटी बेड पर है, बेटा बैठा हुआ है, मैं बात भी कर रही हूँ, पूजा भी कर रही हूँ और भजन भी चल रहा है। फूल सब कुछ ये ला दिए हैं। तो थोड़ा सा लेट से नहाने में, सब बच्चे वगैरह को नहलाने में बहुत समय लग गया, और ठंड भी थोड़ा था। तो आज नहाने के बाद ठंड थोड़ा कम लग रहा है, तो इनको भी आज मैं फिर से पंचामृत से नहलाऊंगी। और पूजा की विधि कहते हैं कि आप शंख से नवाइए, रोज़ पंचामृत से संभव नहीं है। एक तो जेंट्स के लिए ये संभव होता है, दूसरा कि जो पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। बच्चा सब बाहर पढ़ने चला गया, और मेरी बेटी तो आज सारा बात बोल ही लेगी, आप लोग सुन रहे हैं। तो मेरा तो अभी एकदम बिल्कुल छोटा बच्चा है, 6 महीने की बेटी है, तो उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अभी तक जब भी इनको नहला रही हूँ, पंचामृत से नहला रही हूँ। आज भी तिल का ये इसको तिल संक्रांत कहते हैं हम लोग में, या फिर मकर संक्रांति। तो आज भी इनको पंचामृत से नहलाऊँगी। और मेरी जेठानी भी रखी हैं गोपाल जी, तो मैंने पूछा
कि आप नहलाएं पंचामृत से। तो बोली मैं पंचामृत से तो मैंने नहीं नहलाया, लेकिन आज इनको मैंने शैम्पू लगाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के कि कान्हा शैम्पू से भी नहाते हैं, मतलब ये अपनापन दिखाता है। मैंने सोचा मैं भी एक दिन नहलाऊंगी, क्योंकि जब पंचामृत से नहलाती हूँ ना तो वो मधु शहद ये सब उनके बॉडी में लग जाता है, पूरा बहुत समय मुझे लगता है घिस घिस कर नहलाने में। उसके बाद फिर श्रृंगार करती हूँ। इनके लिए मैंने एक आईलाइनर, लिपस्टिक ये सब मंगाया है, लेकिन मैं इनका परमानेंट ये मेकअप कर दूँगी। अभी मुझे ना रोज़ इतना मैं समय तो दे देती हूँ, मुझे तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। ये इनको मैं पंचामृत में पहले अच्छे से साफ़ कर दूँगी दही वगैरह से, फिर मैं थाली में उसी तरह से बना के स्वास्तिक जो बताया था 6 घर वाला ओम नमो नमः नारायण लिखना होता है, और उसमें मैं नहाती हूँ। तो इस तरह से तो रोज़ मेरे लिए संभव नहीं होगा। और रोज़ आईलाइनर लिपस्टिक मुझे इतना अच्छा लगता है इनका श्रृंगार करना, लेकिन ये रोज़ संभव नहीं है। इसीलिए इनका थोड़ा सा आँख का जो है बड़ा है और आँख लगा हुआ छोटा है, तो वो सब थोड़ा सा मैं फिल करूँगी। आईब्रो और लिपस्टिक ये सब मैं परमानेंट इनका बनाऊँगी, एक्रिलिक पेंट से बनता है। तो जिस दिन आप ये करते हैं, कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो तुरंत संभव ही नहीं था। मैंने अभी अपनी कहानी बताई नहीं है कि मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली जो मैंने लिया है। तो मैंने पहले तो कुछ मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब जो मैं करूँगी तो वो होता है जब आप इनका करने लगते हैं श्रृंगार, तो आप कान्हा को कह देते हैं कान्हा कुछ देर के लिए आप वृंदावन खेलने चले जाइए, या मुझे आपका श्रृंगार करना है। तो इस तरह से मैं इनको करूँगी। अभी तो मैंने नहीं किया है, अभी ठंड भी है और आज पूजा कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि मेरा गुतिया इतना बड़ा है, कोई ना कोई इंस्पायर करते रहता है। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। अब तो मुझे कान्हा को एक भी दिन अगर नहीं छूती हूँ, मुझे लगता है एक भी दिन अगर मैं टच नहीं करती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। और मैं कहती हूँ कान्हा यही प्रेम बनाए रखना बस। ये एक गाना है ना, ले तो आए हो हमें सपनों की गाँव में, प्रीति की रीत बनाए रखना। इसी तरह ये तो अपने मेरे मन में अपने लिए ये प्रेम तो दे दिए, लेकिन इनसे यही कहते हैं कि बस कान्हा ये प्रीत की रीत बनाए रखना, मैं जीवन भर आपका पूजा करूं। तो बस वही मैं बोल रही थी कि रोज़ मेरे से इतना संभव नहीं हो पाएगा पंचामृत वगैरह, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना, लेकिन अब इनके बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ। और इनका जो भी मैं ड्रेस वगैरह लाई हूँ, राउंड जो सर्किल जो होता है डायमीटर थोड़ा छोटा छोटा है, और ना मुझे बड़ा बड़ा पसंद है। और मैंने कान्हा का सिंहासन नहीं लिया था, इनके नाप का नहीं मिल रहा था, और बाद में मुझे पता चला मेरे कानू 5 नंबर के हैं, तो इनका ड्रेस भी दुकान में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा भैया आपने कैसे फिर छोटा दे दिया, बस एक स्वेटर परफेक्ट मेजरमेंट का मुझे मिला, बाकी सब छोटा मिला। तो आज आप मेरे कानों को यहाँ पर बैठे देखिएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगले वीडियो में मैं आपको अपने कानों का सिंहासन बनाकर आपको दिखाऊंगी, और वो शानदार बनाऊंगी। मेरे मन में पता नहीं कहाँ कहाँ से ये इमेज आता है। और आज जो बोला था मैंने कानों के लिए कुछ नया बनाया है, तो मैंने इनका दुसाला बनाया, यानी कि शॉल बनाया है। हमेशा स्वेटर पहना के, आज थोड़ा सा कम ठंड है तो आज मैं इनको अपने हाथ से बनाया हुआ शॉल ओढ़ाऊँगी। बहुत ही अच्छा बनाया है, वाइट और पर्पल में। थोड़ा सा एक पैचेस टाइप का बैच वो भी क्रूज से बनाकर लगा दिया है, टोपी बनाया है। अब ये देखिए इनको न्यू फ्रॉक पहना रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जो दुसाला बनाई हूँ। तो मुझे लगता है यही कान्हा सोच रहे थे कि तुमको इतना कुछ, ये स्वेटर पहले मैंने सोचा पहनाऊंगी, ये स्वेटर बहुत परफेक्ट इनका आया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने जो बनाया है वो मैं इनको पहनाऊंगी। तो ये देखिए मैं आपको अगले वीडियो में इसको और अच्छे से दिखाऊंगी, इतना सुंदर बना है और बिल्कुल परफेक्ट इनको मैं पहनाऊंगी। और ये वही मैं बोल रही थी, कान्हा सोच रहे होंगे कि इसको सब कुछ बनाना आता है, फिर ये मुझे अपने घर क्यों नहीं लेके जा रही है, और मैं कोई तो इनको ला नहीं सकता है, इसीलिए ये इन्होंने मेरा घर चुना है। ये खुद अपने मन से अपना घर चुनते हैं। और मैंने बताया मेरी सासू माँ गोपाल जी का पूजा करती थी, अभी मुझे लगता है कहीं से वो जिंदा होकर आ जाएं तो मैं इनको बताऊं कि माँ मुझे भी कान्हा से इतना ही लगन लग गई। इतना मुझे उस समय कुछ पता नहीं था। और माँ का जो कान्हा है ना, उनका आँख नहीं है, वो तो मुंबई में रह गए, मुझे लगता है कैसे उनका आँख लगा दूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं बस वही कान्हा का आत्मा यहाँ आ गया है। और मेरी देवरानी के पास वो कान्हा जी हैं, तो वो चांदी का सिंहासन है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो अपने हाथों से बनाऊंगी इनके लिए, उन पर बैठाऊंगी। जब मुझे ये चांदी सोना का देंगे, ये क्या देंगे, मैं जब लूँगी, मैं इनसे कुछ मांगने के लिए, कुछ लालच में मैंने इनको, ये मेरे पास नहीं आए हैं, ये मेरे मित्र के रूप में मेरे पास आए हैं। मैं इनसे कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस मन में शांति, जीवन में चैन, सुकून, और इनके चरणों में अपना इसी तरह का लगन। और ये देखिए मैं इनको अब लगाऊंगी आईलाइनर, काजल, और ब्लू एक आईलाइनर है जिनसे इनकी आंखें करूंगी, और
आई लीड करूँगी, फिर लिपस्टिक लगाऊँगी, तिलक लगाऊँगी। क्योंकि लेट हो गया है आज और मेरे हस्बैंड को भी भूख लग गई है, तो और भी ज़्यादा करने का मुझे, मैं क्या बताऊँ, इनके पास जब बैठती हूँ ना और अच्छा अच्छा परफ्यूम जब निकाल के इनको लगाती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ, और मुझे लगता है बहुत देर तक इनके पास बैठ कर इनका श्रृंगार करती रहूँ। लेकिन बस अपने हाथ से सब कुछ बना के कान्हा के लिए, कान्हा को पहनाना, कान्हा के लिए सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं ये आईलाइनर वगैरह इनके लिए मैंने मंगाया है, बिल्कुल न्यू है। और अभी सारा चीज़ मैं अच्छे से अरेंज भी नहीं कर पाई हूँ, दूसरे तीसरे कामों में लग जाती हूँ, थोड़ा पढ़ाई भी कर रही हूँ, इसीलिए बेटा का एग्ज़ाम वगैरह भी शुरू होगा, उसकी तैयारी भी करानी पड़ रही है। कुल मिलाकर यह कहिए ठंड का मौसम है, छोटा दिन करता है, ज़्यादा समय इधर नहीं दे पाती हूँ, तो इनको मैं रेडी करके। और मेरा बेटा बार बार तिलकुट मांग रहा है, आ गया है छत से, तो उसको दे देती हूँ, क्योंकि वो भी लाला ही है, वो भी बाल गोपाल ही है। अब बच्चे को रुला कर ये तो खाएंगे नहीं भाई, ये तो खुद बाल गोपाल है, मेरा बेटा भी लाला है, तो उसको तिलकुट दे देती हूँ। और इनका मेकअप करने के बाद टोपी पहनाऊँगी, टोपी भी मैंने बनाया है। और अभी मैं आपको इधर साइड में लगा के दिखाती हूँ, मेरे प्यारे कान्हा कितने अच्छे लग रहे हैं। सभी लोग लाला इनको कहते हैं, मैं लाला नहीं कहती हूँ, ये भी मैं बताऊंगी, किसी न किसी वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मुंह से कभी कभी निकल जाता है। और ये देखिए इनका दोशाला और ये टोपी, और टोपी के ऊपर मैंने एक ये रख दिया है, मुकुट रख दिया है, जिससे कि अच्छा लग रहा है। पीछे में मयूर पंख, बेटा को यहाँ मैं तिलकुट दे रही हूँ, और मयूर पंख से ही इनका तिलक किया करिए। मैं तो चूँकि पूरा सर में ललाट में इनको चंदन लगाती हूँ, गोपी चंदन अभी मैं ख़रीद कर नहीं लाई हूँ, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और इनका थोड़ा सा फिनिशिंग करना है मेकअप, लेकिन अगला वीडियो आप लोगों के पास मैं सिंहासन का ही शेयर करूँगी कि मैंने कान्हा के लिए कैसे सिंहासन बनाया। और मैं बड़ा सिंहासन बनाऊँगी, क्योंकि मेरे कान्हा जो हैं वो 5 नंबर के हैं, उनका जो ड्रेस होगा ना 10 डायमीटर का फाइनल बनता है, लेकिन मैं 11 डायमीटर का बनाऊँगी। तो कम से कम 11 में अगर ये पूरा बिछा हुआ रहता है, तो कम से कम 1 इंच इधर रहेगा। या फिर मसलन बनाऊँगी तो मसलन भी दोनों तरफ रहेगा, बिल्कुल राजा बाबू की तरह ये बीच में बैठेंगे। तो मुझे थोड़ा बड़ा सिंहासन बनाना है। और वेलवेट का कपड़ा वगैरह अभी लाऊंगी, मैं पहले सोच लेती हूँ कि क्या बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी। इनका ड्रेस भी बनाऊंगी बड़ा बड़ा, तो वेलवेट के कपड़ा से मैं सिंहासन बनाऊंगी। और मैं इनका सिंहासन पीला बनाना चाहती हूँ, सोचा है ऐसा, देखती हूँ। और सुनते हैं कि आप जो सोचिए वो कान्हा आपके साथ रख कर देते हैं। तो मैं पीला सिंहासन और लाल लेस से उनको सजा कर बनाना चाहती हूँ, उसी सिंहासन में जो मैंने कल के वीडियो में आपको शेयर किया। ये जो फ्रॉक आपको दिख रहा है मल्टी कलर में, उसका यूज करूँगी। तो आप लोग ज़रूर एंजॉय करिएगा मेरे कान्हा के साथ मेरा ब्लॉग, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो मार्केट जाऊंगी, आज ही सोच रही हूँ जाने का, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया। फिर सिंहासन बनाऊंगी, पहले सिंहासन बनाने का सारा मटेरियल और इनके ड्रेस बनाने का मटेरियल खरीदूंगी। नेट का ड्रेस बनाना चाहती हूँ, एक मुकुट है नेट वाला, ग्रीन और ऑरेंज में, उसी कलर का मैं ड्रेस बनाना चाहती हूँ, ताकि मुकुट का मैचिंग हो जाए, क्योंकि अब घर भी जाना है, तो इनका अच्छा अच्छा ड्रेस होना चाहिए। तो बस अब इनका पूजा करके इनको माला चढ़ाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी, फिर भोग लगाऊँगी, भोग वगैरह लगा के फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। तो बस डियर, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आप सबको बाय बाय। अब नवेद भोग लगा के आरती करूँगी, और मिलूँगी मैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। राधे राधे आप सबको। और जिन जिन के पास कान्हा है, जिनके पास है कान्हा, वो कमेंट कर बताइएगा मुझे, हो सके तो मेल आईडी पर पिक भी सेंड करिएगा। अब मुझे लगता है मैं इनको हर रूप में, हर साइज में देखूं। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, राधे राधे।